इस वक्त हम जनपद गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर किसान अर्धनग्न होकर एक समान मुआवजे की मांग को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। आप काफी संख्या में देखेंगे किसान यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, अर्धनग्न होकर पदयात्रा कर रहे हैं। तपती गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हम किसानों से बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, आखिर ये पदयात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी। मैं बबली गुजर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मेरे साथी मेरे बड़े भाई सतीश राठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हमारे किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय दलबीर नेता जी। आज आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पदयात्रा की घोषणा तो हम अब से लगभग 15 दिन पहले कर चुके हैं और पूरा मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये चल भी रहा, जो हमने रोज रोज गांव-गांव में जाके पंचायत करी है। हमारी मांग एक समान मुआवजे की है, हमारी मांग सर्विस रोड की है। हम पिछले 8 महीने से इस हाईवे पर आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हर बार अधिकारियों के द्वारा और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमें बहकाया गया, हमारा आंदोलन तोड़ने का काम किया, हमारा आंदोलन उठाने का काम किया और हमें कहा कि तुम्हारी सब मांगे पूरी कर देंगे। देखिए, हमारे 5 गांव मेरठ जिले के हैं, 13 गांव मोदीनगर तहसील के हैं, 6 गांव हमारे गाजियाबाद तहसील के हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसी तरह से जब तक गाजियाबाद काफिला पहुंचेगा, हजारों से प्लस संख्या हो जाएगी किसान। देखिए, गाजियाबाद मेरठ की सीमा प्रथमगढ़ से हमने शुरू करी है। आज हमारा पहला पड़ाव कलछीना है, दूसरा हम कलछीना कल शुरू करेंगे, दूसरा पड़ाव हमारा कुशलिया होगा, तीसरा हम कुशलिया से परसों चलेंगे और सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि अर्धनग्न होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे मान ली जाएंगी? देखिए, हम तो अपनी मांगे मनवाने के लिए ही अर्धनग्न प्रदर्शन हो, चाहे हमारा पहली पदयात्रा हो। हम कमिश्नरी तक गए, 2 रात कमिश्नरी पे रुके, हमने महापंचायतें की, हमने तमाम आंदोलन किए। हमें विश्वास है कि हम इस अर्धनग्न पदयात्रा से इस प्रशासन के लोगों को जगा पाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, माने अभी भी क्या? सरकार नहीं मानती है, लड़ाई आर पार की है, सरकार जो चाहे वो कर ले। हम किसी भी कीमत पे, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कलेक्ट्रेट पे अस्थायी, मतलब जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम सतीश राठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम एक समान मुआवजा चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जायज मांग है। अब से पहले भी जो जिला गाजियाबाद में अध्ययन हुए हैं, चाहे उसमें गेर इंडिया वाला रहा, वहाँ कोई अलग रेट नहीं दिए, सब किसानों को एक समान मुआवजा दिया गया है। हमारे ही जनपद गाजियाबाद में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे निकला है, उसमें 14 गांव जनपद गाजियाबाद के गए हैं, सबको एक समान दिया गया मुआवजा, वहाँ कोई सर्किल रेट नहीं दिया गया। और बागपत जिले से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, उस पर भी 7 गांव को एक समान दिया गया। ये हाईवे नोएडा से निकला है, वहाँ 34 गांव है, उनको भी एक समान दिया गया। परंतु हमारे साथ जो है प्रशासन के लोगों ने भेदभाव किया है, यहाँ अलग अलग गांव के अलग अलग रेट देने का काम किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है, यदि एक समय के लिए, यदि कृषि भूमि एक ही भूमि है, एक समय के लिए यदि अधीन किया जा रहा है, उसका एक रेट होगा, अलग रेट नहीं होगा। कितने समय से आप एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं? हम 1 साल से लगातार एक समान मुआवजे की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी जब ये सड़क बननी शुरू हुई 2014 में भी हमारा तहसील में 14 दिन चला था। 2014 में जब भी हमारे एक समान मुआवजे की बात थी, परंतु प्रशासन के लोगों ने वहां भेदभाव किया, अलग अलग रेट देने का काम किया। आला अधिकारी क्या कहते हैं इस मामले में? आला अधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और वो कह रहे हैं भाई हम इसमें जो है बेहतर से बेहतर करेंगे, जो कोशिश कर रहे हैं। परंतु अभी लोग किसान को टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं और किसान जो है 1 साल से बार बार, चाहे माननीय कमिश्नर महोदय कैसे हम रहे हो, 2 रात्रि विश्राम रहा हो, कमिश्नर महोदय ने कहा कि भाई जाइए और हम आपका एक समान मुआवजा देंगे, परंतु हमें 1 साल हो गई, उनके भी आश्वासन पे नहीं मिला। और जिलाधिकारी महोदय से तो हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है, कई बार वार्ता हो चुकी है, उन्होंने भी सहमति जताई है, भाई तुम्हारी जो है जायज मांग है, तुम्हें एक समान मिलना है। ये हम नहीं समझ पा रहे, जबकि सब लोग आश्वासन मिल रहा है और किसानों को आज तक धोखा हो रहा है। ईटीवी भारत ने जब किसानों से बातचीत की तो किसानों का कहना है कि वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक समान मुआवजे को लेकर 1 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको आला अधिकारी द्वारा बार बार आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन इस बार वह पदयात्रा करते हुए गाजियाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे और वहां पर धरना देंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वो धरने पर नहीं उठेंगे। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।